स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक DJI Osmo 360 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है? इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये DJI का एंट्री है। DJI अपना कंपनी थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसमें ये इनका पहला ऑफरिंग है 360 डिग्री कैमरा में। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, 360 डिग्री कैमरा मार्केट में बहुत कंपनी को दी थी शुरू-शुरू में, मतलब कि 2015 के बाद से काफ़ी कंपनी बनना शुरू हुई, 2018 से 20 तक में बहुत सारे मार्केट में उतरे, लेकिन ऑलमोस्ट सब पिट गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में अभी एक एम्पायर है, जो है Insta360। इनके नाम में ही है और ये बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं क्योंकि 360 कर देना हार्डवेयर में उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका पूरा चीज़ सॉफ्टवेयर पे होता है। यानी कि 2 लेंसेज़ को लेके उसको स्टिच करना और वो स्टिचिंग खराब ना दिखे, बहुत इंजीनियरिंग लगता है उसमें। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपर्टीज़ होता है जो आप हार्डवेयर देख के नहीं निकाल सकते हैं। तो वो Insta360 के पास है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं। तो ये मतलब समझिए 360 कैमरा चाहिए तो 99% केसेस में इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का भरा हुआ मार्केट में ये घुस गए हैं DJI। और रहा बात ये समझिए DJI एक्सपैंड बहुत कर रहा है, मतलब कि DJI का गाड़ी खुला था ड्रोन से। ड्रोन के बाद उन लोग गिम्बल बनाने लगे। गिम्बल बनाने के बाद एक्शन कैमरा बनाने लगे। एक्शन कैमरा के बाद ऑडियो बनाने लगे, मतलब कि रोड के बाद अगर आप किसी के बारे में बात सुनेंगे जनरली DJI के बारे में, मतलब इस कंपनी में कोई है जो एक्सपैंड कर रहा है और ये मतलब ध्यान दे के मेहनत करके प्रोडक्ट उतार रहे हैं और एक्चुअली दिख रहा है एफर्ट कि हाँ, आप मतलब बस बनाने के लिए नहीं बना रहे हो, एफर्ट है, मतलब थोड़ा मेहनत कर रहे हो, वो थोड़ा बेटर हो रहा है। तो मतलब कंपनी अच्छा चांसेस है, मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका 360 कैमरा मार्केट इतना टाइट है कि उसमें गोप्रो उतरा, गोप्रो मतलब ढीला-ढाला है। मतलब अगर आपको नाम भी नहीं याद होगा गोप्रो कौन-सा था 360 वाला, बात वही है। वो उतना चला भी नहीं। तो समझिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं $550 का, यानी कि इंडिया में लगभग 45,000 का मिल रहा है। मैंने नीचे अमेज़न का लिंक दे दिया है। और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि ये 8K 50 एफपीएस पे 360 दे पाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको सुनने में लग रहा हो कि 8K का उतना ज़रूरत नहीं है, बात है कि 8K कम है। अगर 8K मैं आपको ऐसे फ्रेम में देता हूँ, नॉर्मल 2D फ्रेम में, 8K बहुत से बहुत ज़्यादा यूज़लेस जाता है वो, 4K में काम हो जाएगा, अच्छा क्वालिटी का। और जितना भी आप पिक्चर देखते हैं, चाहे वो ओपेनहाइमर ही क्यों ना हो, उसका फ़िल्म लेके जो उसे स्कैन करके जो मास्टर बनाया जाता है, वो 4K ही होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 4K सिनेमा लेवल का काम खत्म। उससे ऊपर बढ़ाने का बढ़ा सकते हैं बट कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला है। ये जैसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग है। लेकिन 360 कर रहे हैं, चूँकि इतना बड़ा डोम बन रहा है, वहाँ पे 8K कम पड़ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा स्फीयर आप कैप्चर कर रहे हैं। तो इसीलिए 8K ये सब जगह पे मायने रखता है। अब यहीं पे अगर आप इसका Insta360 का लेते हैं, वो भी 8K 60 एफपीएस 360 स्फीयर में नहीं दे पाता है। ये बड़ी बात है। स्फीयर वीडियो इकलौता ऐसा जिसमें आप जितना 8K डालना चाहते हैं डालते जाइए, वो ये होगा क्या बोलते हैं, मतलब कम ही पड़ जाएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं पूरा सेलेस्टियल स्फीयर कैप्चर करना चाह रहे हैं, नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा मतलब ये इनका सेलिंग पॉइंट है कि सर हम हाई रेज़ोल्यूशन दे रहे हैं और कंपनी बहुत क्लेम कर रही है कि ये ऑप्टिमाइज़ जाता है, यानी कि बस पुचाड़ा नहीं कर दिया कि सामान लिया और जोड़ दिया, वैसा नहीं कर रहे हैं। ये मतलब एक्चुअली एफर्ट डालें कि छोटा बैटरी में भी ज़्यादा लंबा लाइफ चल पाए, मतलब एफिशिएंसी पे फोकस किए हैं। और क्योंकि एफिशिएंसी ज़रूरी इसलिए है कि अगर इस तरह का कैमरा रख के आप कहीं छोड़ देते हैं, ओवरहीट करने लगेगा। जब तक गाड़ी-वाड़ी चल रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं क्योंकि तब हवा चल रहा है। लेकिन अगर ये स्टैटिक जगह रखते हैं तो ओवरहीट होता है, तो ओवरहीट से बचाने के लिए ये लोग काफ़ी मेहनत किए कि एफिशिएंसी पे ध्यान दें। तो अब बात करते हैं इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में। या इनका ये समझिए कि ये सेंसर जो है स्क्वायर है, यानी कि DJI ने बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर दिया है। सेंसर आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, कंपनी बनाती है कि मतलब सिलिकॉन लेगी। जनरली कोशिश करेंगे कि आप पोर्टफोलियो से ले लीजिए, अगर पोर्टफोलियो में सही मैच कर जाता है बल्ले-बल्ले, नहीं है तो कस्टम ऑर्डर भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बल्क ऑर्डर बहुत बड़ा देना पड़ेगा। तो इनका है कि इन्होंने ये लिया है सेंसर और ये सेंसर हो सकता है 99% चांसेस है कि किसी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लग रहा होगा, इन्होंने उठा लिया। ये स्क्वायर सेंसर है 1 बाय 1। अब रहा बात की तो स्क्वायर सेंसर सबको क्यों नहीं यूज़ करता? बात है उतना कॉमन नहीं है। कॉमन है आपका जनरली ये 16 बाय 9 वाला सेंसर कॉमन हो गया है। तो ये सब जगह सिलिकॉन में बनता है। अब आप इसको मोबाइल फ़ोन में लगाइए, इसे GoPro में लगाइए या इसे 360 में लगाइए, वो आप पे है। अब रहा बात की ये काफ़ी वेस्टेज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली 360 में आप पूरा स्फीयर कैप्चर कर रहे हो, तो एक सर्किल वो बनेगा, पिक्सल वेस्ट होगा। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते हैं तो सर्किल को बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा पिक्सल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इनका मतलब दिखा रहा है कि ये बस हड़बड़ाए नहीं है, ये साफ-साफ दिखा रहा है कि DJI थोड़ा टाइम लिया कि सीधे सेंसर पे मेहनत करना कि भैया हम या तो 1:1 का सेंसर खरीदते हैं या उसे बल्क ऑर्डर कराते हैं। मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है, बट
मेहनत किया गया है। अब रहा बात कि इससे जो सर्किल एरिया है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्शन हो रहा है, वो थोड़ा बड़ा है। बहुत नहीं, मैं एकदम क्लियर, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट का अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है कि ये मतलब थोड़ा बड़ा यूज़ेबल सरफेस एरिया दे रहे हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि आपका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा-सा बेटर है। मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ये वो डे एंड नाइट वाला नहीं होगा, जैसे कि बहुत नॉर्मल गोप्रो को आप कंपेयर कीजिए कि सोनी 1-2 बार बीच में एक्शन कैमरा होता है, जिसमें 1 इंच सेंसर था, वैसा नहीं है। उतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा-सा अंतर आपको मिलेगा। तो वही समझिए, बड़ा बना दिए हैं, बेटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है, उसको पूरा यूज़ करें। और इसमें इनबिल्ट स्टोरेज दी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का कैमरा जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार होगा कि आप कार्ड निकाल के डेटा डंप करेंगे और लेके फिर कैमरा कहीं चले गया और कार्ड वहीं छूट गया, तो तब फँस जाएँगे। तो उससे बेटर है कि इसमें ऑन बोर्ड मेमोरी है 100 गीगाबाइट, तो मतलब चांसेस वही है कि इसमें जो चिप लगाया गया है मेमोरी, वो 128 गीगाबाइट का चिप है, और जो बाकी जगह रिजर्व्ड है वो आपका फर्मवेयर के लिए है और बाकी सारा यूआई एलिमेंट्स के लिए है। तो इसीलिए 100 जीबी के आसपास ये आपको यूजेबल दे दे रहे हैं, और एसडी कार्ड भी लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक ही बार शुरू-शुरू में कंपनी लोग बेवकूफ़ी करती थी कि इंटरनल या एसडी कार्ड, नहीं, दोनों दो। यानी कार्ड में ही आप 99% टाइम यूज़ किया, लेकिन अगर कार्ड कभी खराब हो गया, करप्ट हो गया, या आप भूल गए कार्ड रीडर में लगा के, तब आप ये ऑन बोर्ड वाले से बच जाएँगे। तो वो अच्छा है। और इन्होंने ये थोड़ा नया एफर्ट डाला है। ये मैं एकदम दिखता है, डीजीआई के हर हार्डवेयर में दिखता है कि कोई एफर्ट डालता है, बस हड़बड़ाते नहीं है, मतलब कि ठीक ठीक है, सब्र से, शांति से बनाते हैं। तो उस मतलब ये जो ब्लॉक है, इसके नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जहाँ पे आपका ट्राइपॉड थ्रेड है। ट्राइपॉड थ्रेड लगाइए और वहाँ पे 4 ठो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और उससे फ़ायदा ये पड़ता है कि ये स्टिक बेच रहे हैं, जिसमें आपका एक्स्ट्रा बैटरी है। यानी कि कोई लंबा बैटरी लाइफ चाहिए, उसको स्टिक से लगा दिया। आपको कोई तार और नहीं, जैसे उसमें लगाइए, फटाक से कर देगा। ये सब छोटा चीज़ है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका यूज़ेबिलिटी इम्प्रूव होता है। ये लोग यूज़ेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि किसी ने टाइम लेके बनाया है। और आप ये समझिए, ये ये फुल मोड 10 बिट देता है, यानी कि इसमें 10 बिट की रिकॉर्डिंग है, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे कैमरा में आ जाता है 360 में भी, लेकिन उसमें ये लिमिट रहेगा, ये की जगह एफपीएस घटा देंगे, ये की जगह ये घटा देंगे, ये की जगह बंद कर देंगे। तो ये इसमें नहीं दे रहे। इसमें एक्चुअली क्लेम कर रहे हैं कि सर हमारा 10 बिट है, तो वो हर मोड में है, मतलब आप यूज़ करो 10 बिट, आप चॉइस करो 8 में चाहिए या 10 में चाहिए। तो ये बेसिकली वही दिखा रहा है कि रिफाइंड है। इन्होंने देखा मार्केट में क्या अवेलेबल है, उसको रिफाइन किए। तो वो अच्छा है। इनका लॉग मोड भी हर मोड, ज़्यादा मोड में काम करेगा, तो वो अच्छी बात है। 4K आपका 100 एफपीएस जाएगा, वो थोड़ा-सा कम है। 4K 120 रहता तो खुश हो जाते, बट शायद सीपीयू बोल जा रहा होगा। 6K पे 60 जाता है, इट्स लाइक ठीक है 360 मोड में। और ये जो स्टिल्स अगर आप लेते हैं तो 120 मेगापिक्सल का है। क्या वो एक्चुअली 120 मेगापिक्सल का? कतई नहीं। नहीं, ये वो मोबाइल वाला मेगापिक्सल है, तो उसको उतना सीरियसली मत लीजिए। 30 मेगापिक्सल पे उतर आता है जब ये करता है, क्या बोलते हैं, एचडीआर करते हैं, तो आपको उतना लोड नहीं लेना है। तो है, यूएसपी है, मतलब कुछ-कुछ चीज़ में जेनुइनली यूएसपी का है, मतलब ये एक्चुअली सेंसर पे मेहनत किया गया है। और चूँकि इसका 10 बिट का आउटपुट और लॉग आउटपुट हर चीज़ में अलाउड करा है, यानी कि इस जो सिलिकॉन भी इस्तेमाल किया गया, सबसे सस्ता वाला सिलिकॉन नहीं डाले, क्योंकि वो महँगे-महँगे कैमरा में भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा एफर्ट की ऑन बोर्ड मेमोरी दे दी है, ताकि आपका ऊप्स का चांसेस कम हो जाए, वो भी अच्छी बात है। कॉन्टैक्ट पॉइंट भी दिया गया है, यानी कि आप आराम से हैंडल का बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस अब अच्छा है, मतलब कि फीचर सेट के मामले में आपको लोड नहीं लेना है। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे समझिए कि बिट बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेंसर थोड़ा-सा बड़ा हुआ है, यूटिलाइज़ेशन बेटर हुआ है। लेकिन वो डे एंड नाइट का डिफरेंस ही है, मतलब डायनामिक रेंज थोड़ा-सा ही बेटर है, और बहुत सारे केसेस में आपको नहीं अंतर पता चलेगा, क्योंकि साइज़ आपने बढ़ा किया, लेकिन एक्स्पोनेंशियल जंप नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं है एपीएससी से फुल फ्रेम कूद गए, वो वाला जंप नहीं है। मतलब कुछ नहीं से तो काफ़ी बेटर है, बट लाइक हल्का ही समझिए। फिर रहा बात कि इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा है, मतलब कि ये पहली बार उतार रहे 360, लेकिन अच्छा है। और कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि DJI एक्शन कैमरा पहले उतार चुका है, और तो उनके पास वो सबका एक्सपीरियंस है, वो दिख रहा है कि इनका सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कर पा रहा है। और ये सेल्फी स्टिक रिमूवल, वो भी एल्गोरिदम दिया गया। फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 12 मिनट तक आप चार्ज कीजिए, 50% आपका फास्ट चार्ज हो जाएगा 12 मिनट में, जो कि अच्छी बात है। ओह बाय द वे, इसका जो बैटरी है वो DJI के एक्शन कैमरा में भी लगता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास DJI का एक्शन कैमरा है, वही बैटरी आप इसमें लगा सकते हैं। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा नया बैटरी नहीं खरीदना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा खरीद लिए, वो सब इंटर कंपैटिबल रहेगा। तो वो थोड़ा-सा स्मार्टली चल रहा है। और यूएसबी 3.0, जो मैं बहुत खुश हूँ, मैं जेनुइनली शॉक्ड रहता हूँ कि कितने सारे डिवाइस, इंक्लूडिंग स्मार्टफ़ोन, कि भैया आपको हम सीधे यूएसबी 2.0 ही देंगे, 3.0 नहीं देंगे, यानी 5 जीपीएस वाला नहीं देंगे, ये 5 जीपीएस वाला दे रहे हैं। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? हाँ।
क्योंकि पहली बात तो इसको देना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें अगर 100 जीबी है मेमोरी में और आप आराम से उसे रिकॉर्ड कर लिए, फ़िल हो जाता है वो। उससे अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर यूएसबी 2 में हाँ जी, लगा दो, आधा 1 घंटा या 2 घंटा लग जाएगा कॉपी होने में, तो उससे तो बहुत बेटर है कि ये दिए हैं। और वाई-फाई का भी स्पीड बेटर किए हैं, 90 एमबीपीएस पे चलता है। ये मामले में मैं कहूँगा कि हर एक्शन कैमरा सारे कैमरा से बेटर चल रहा है। चाहे आप सोनी लीजिए, नायकॉन लीजिए, कैनन लीजिए, वो सब का ट्रांसफ़र कीजिएगा वाई-फाई पे, सिर पीटने लगिएगा। पैसा का कोई कमी नहीं है, बस कोई बैठ के एफर्ट नहीं डालता है कि एक्चुअली देखो डेटा थ्रूपुट आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे बॉटलनेक हो रहा है, कोई मेहनत ही नहीं करता है। ये सब कंपनी मेहनत कर रही है। तो वो आप समझिए, और ये थोड़ा-सा हल्का है, मतलब कि अगर इंस्टा360 के कंपेयर में देखेंगे, एक्स5 के कंपेयर में, तो थोड़ा-सा हल्का है, 5% से 8% हल्का है। उतना फ़र्क पड़ेगा? हाँ भी और नहीं भी। अगर आप लंबा डंडा लेके खूब करते रहते हैं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कहीं लगा के छोड़ देते हो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, डीजीआई का जितना माइक है, चूँकि डीजीआई बहुत सारा माइक बनाता है, वो सारा इंटरकम्पैटिबल है। यानी कि अगर आपके पास है, जैसे मेरे भैया के पास है डीजीआई माइक 1, हाँ, शायद माइक 1 है, वो आराम से इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस हल्का है, अच्छा है, और आपका कंपैटिबिलिटी भी बम-बम दिया गया है। तो अब बात करते हैं बैलेंस के बारे में। अब यहाँ पे एक ही चीज़ आया जो थोड़ा-सा रेड अलर्ट है, कि बहुत लोगों को शिकायत आ रहा है कि इसमें फॉग आ जा रहा है लेंस में। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है? जनरली ऐसा होने का मतलब है कि जिस जगह पे असेंबली की जा रही है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। मतलब वो ड्राई इनफ एरिया में नहीं है। अगर आप बहुत सीरियस इक्विपमेंट कभी बनाया जाता है जहाँ पे थोड़ा-सा भी मॉइस्चर नहीं हो, तो वहाँ पे ये किया जाता है, क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रोजन वाले एरिया में करते हैं, या पूरी तरह से ड्राई एयर में करते हैं ताकि ये सब दिक्कत नहीं हो। तो इसका मैं पता नहीं क्या है, लेकिन ये काफ़ी लोगों को आ रहा है। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या होने वाला है। मैं मनाता हूँ कि कंपनी नोटिस करे कि प्रॉब्लम है, अपना सप्लाई चेन को थोड़ा-सा ठीक करे, थोड़ा टाइट करे कि मॉइस्चर ड्राइव ऑफ करो, उसके बाद लेंस लगाओ ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना रहे। क्योंकि ऐसा अगर आप जी शॉक खोलेंगे और दोबारा लगाएँगे, ये दिक्कत आपको जी शॉक में होने लगेगा। वो जिस टाइम आप उसे सील कर रहे हो कोई भी एनवायरनमेंट को, उसे पूरी तरह से ड्राई होना ज़रूरी है। ड्राई नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। तो यही समझिए कि वो थोड़ा-सा मुझे एक जेन्युइन इश्यू दिखा, जो काफ़ी लोग और नोटिस कर रहे हैं। मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया कि नहीं सर, मैं आराम से, आप धूप में थे, डुबाए पानी में और निकाले, फॉग आ गया। तो वो थोड़ा दिक्कत है। और नॉन रिप्लेसेबल लेंस, यानी कि जैसे ये आपका इंस्टा360 से लेंस बदलने देता है। बोले लेंस ज़रूरी है बदलना? हाँ, क्यों? क्योंकि लेंस डोम होता है 360 में। वो ऐसे फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट प्लेट ग्लास नहीं लगा सकते, आपको ये डोम देना पड़ेगा। डोम सबसे पहले गिरता है, मतलब कहीं पे भी किसी भी हाल एंगल में वो गिरेगा, सबसे पहले लेंस स्क्रैच करेगा, और एक बार लेंस स्क्रैच कर गया, काम खत्म। आप कितना भी हाई तौबा कर लीजिए, ऐसा लेंस आप नहीं बना सकते हैं जो ये नहीं हो, डैमेज नहीं हो, जब तक सैफायर का फोर्ज क्रिस्टल नहीं डालते हैं। एंड अगर सैफायर का फोर्ज क्रिस्टल डालेंगे, 50 लाख का आएगा। वो एप्पल नहीं ट्राई कर पाया, ट्राई करने की कोशिश कर रहा था एप्पल सैफायर ग्लास डालने का, इसलिए सर उसका दाम के बाद एप्पल बोला सर ना हो पावे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट बेस्ट है आप रिपेयरेबल बनाओ। अगर आपका नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ है, बल्ले बल्ले, कुछ हुआ तो भी बल्ले बल्ले। तो वो ना देना, और मैं एकदम क्लियर कर देना कि डोम ग्लास है इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो फ्लैट वाला रहता उसमें नहीं देते हैं, ठीक है। आइडियली आप हमेशा देना चाहोगे मतलब रिप्लेसेबल इक्विपमेंट, बट ठीक है, नहीं दे रहे हो वो प्लेट ग्लास में, ठीक है। यहाँ पे तो देना पड़ेगा, और ये कंपनी ने बना के दिखा दी कि कैसे बनाते हैं, तो ये आइडिया एकदम सही नहीं है। और बाय द वे, इसमें एक अजीब वियर्ड पॉइंट भी है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, वो एक लंबा रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जैसे मेरा गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, डैश कैम ये समझिए रिकॉर्डिंग करता है, और वो क्लिप्स बनाता है। क्लिप्स है 10-10 मिनट का, ऐसे 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट कर करके क्लिप बनाता रहता है। ये कैमरा भी वैसे ही करता है, क्लिप बनाता है, इसलिए एक लंबा नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है भाई? ये मेरे को एकदम नहीं समझ आया कि डीजीआई ऐसा क्यों कर रहा है। फर्मवेयर उन्होंने नहीं कंप्लीट किया कि फैट 32 पे ही अभी तक रटके हुए हैं। मतलब वो जेनुइनली सेंस नहीं समझ में आता कि वो आज के टाइम में क्यों है। रेड करता था कि प्रिटी श्योर कि शायद उनके मॉडर्न में नहीं होता है, लेकिन वो फैट फाइल सिस्टम में लिमिट होता है कि 4 जीबी से बड़ा फाइल एक नहीं हो सकता। आप बहुत सारा 4 जीबी का फाइल रखिए, लेकिन एक फाइल 4 से बड़ा नहीं होगा। तो वो फैट फाइल सिस्टम है, लेकिन एक्स फैट आजकल यूज़ होता है, उसमें वो लिमिट नहीं है। वो थोड़ा-सा मेरे को जेनुइनली ऑड लगा कि सब लोग बता रहे हैं कि भैया वीडियो फाइल रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपका 13 मिनट का बन रहा है या 18 मिनट का बन रहा है, बस वही बनते जा रहा है। मतलब कि एक लंबा क्लिप नहीं आप बना सकते। ये मैं कहूँगा कि मार्क 1 के हिसाब से अटेम्प्ट हल्का है, लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा टाइट किल्लत वाला ना हो, इसको लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आपको हर मामले में Insta360 X5 ज़्यादा बेटर होगा। वो दिखता है कि भैया कंपनी ने एफर्ट डाला हुआ है, एक्सपीरियंस है उनके पास 360 बनाने का, केवल फाइल साइज़ में नहीं करना, और पानी पानी घुसा हुआ है सर।
और आप तो खुद चेंज भी नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत है। तो अगर आपके पास DJI का ऑलरेडी केओस सिस्टम है, जैसे मान लिया आपका DJI का आपका एक्शन कैमरा खरीदा हुआ है, DJI का माइक्रोफ़ोन खरीदा हुआ है, तब आप इस इकोसिस्टम में घुसिए, खुश रहिएगा, बम-बम रहिएगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए नॉट रिकमेंडेड। मतलब ये हल्का ही इनपुट रहा माक 1 के हिसाब से। मतलब 2-3 चीज़ में इनको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके इसको भरोसा, नहीं तो ये फॉग वाला इश्यू सबको रिपीट होने लग रहा है, तो इट्स लाइक सर, सर। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका DJI का ऑस्मो 360 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे अच्छा लगे कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यहाँ वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।